हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुनील द्विवेदी। स्वागत करते हैं आपका आप ही के चैनल में। सो गाइस, आज हम लोग मैथमेटिक्स का एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है नंबर सिस्टम। ये एसएससी में मोस्टली पूछा जाता है और इसके मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन पक्का रहते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाएंगे इस चैप्टर से। ठीक है। सो क्या होते हैं नंबर सिस्टम, इसके अंदर क्या क्या होता है, क्या वैल्यू होती हैं, क्या चीज़ें होती हैं, क्या रूल होते हैं, आज हम लोग ये सब बातें करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको कुछ बता देते हैं कि इस चैप्टर के अंदर होता क्या क्या है, फिर उसके बाद टॉपिक लिख देंगे, फिर आप लोगों की क्लास स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। सो देखिए, नंबर सिस्टम के अंदर हम लोगों के सारे नंबर आएंगे। रियल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर एक्सेट्रा। ठीक है। सो हम लोग आज यही सब पढ़ेंगे कि ये नंबर्स क्या होते हैं, इनके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद हम लोग डिविजिबिलिटी रूल और यूनिट डिजिट भी कवर करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक डाल लेते हैं। आप लोग एक कॉपी और पेन लेके हाथ में बैठिएगा और साथ में साथ नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक है। तो सबसे पहले टॉपिक डाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज कौन सा चैप्टर कवर कर रहे हैं? नंबर सिस्टम। डाल लीजिए टॉपिक नंबर सिस्टम। ठीक है। सो आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं ये देख लीजिए। साथ साथ में नोट बनाते रहिएगा, तभी अच्छे से समझ आता है। और क्वेश्चन भी आज क्वेश्चंस की थोड़ी सी ज़्यादा हम लोग लाए हैं क्योंकि क्वेश्चन ही करने से मैथ आती है, इसलिए क्वेश्चन की थोड़ा नंबर ज़्यादा है आज, इसलिए क्वेश्चन जल्दी करने की कोशिश कीजिएगा। और जैसे ही हम क्वेश्चन दें तो खुद सॉल्व करने की पहले कोशिश कीजिएगा, फिर मेरा सोल्यूशन देखिएगा। ठीक है। तो टॉपिक आज हम लोगों के होने वाले हैं सबसे पहले रेशनल और इरेशनल नंबर क्या होते हैं और इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस अच्छे लेवल के। ठीक है। और दूसरा होगा ऑड इवन नंबर्स। ऑड इवन तो बच्चों बच्चों को पता है, तो इसको बस थोड़ा ही 5-10 मिनट इसके ऊपर देंगे, फिर मेन टॉपिक पे आ जाएंगे जो कि आप सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आने जा रहा है, जो मोस्टली ये तो हम लोगों के क्लास लेवल में भी बच्चे, क्लास लेवल के बच्चे भी ये दोनों टॉपिक देख सकते हैं। अब आएगा गवर्नमेंट एसएससी के गवर्नमेंट लेवल का टॉपिक, जिसे कहते हैं यूनिट डिजिट। भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी के गवर्नमेंट एग्जाम में इसमें। ठीक है। यूनिट, स्पेलिंग मिस्टेक कोई भी हुईएगा तो उसे आप लोग इग्नोर कर सकते हैं, मेन कॉन्सेप्ट समझिएगा एकदम अच्छे से। तो यूनिट डिजिट और लास्ट टॉपिक होगा हम लोगों का आज का डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है। तो ये 4 मेजर टॉपिक आप लोगों के आज इस चैप्टर के अंदर कवर होने वाले हैं। ठीक है। और इन्हीं के ऊपर कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे आज। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने समझा नंबर सिस्टम मतलब एक चैप्टर का नेम है और उसके अंदर कुछ नंबर्स होते हैं, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ऑड इवन नंबर। और उसके बाद ये दोनों जो टॉपिक हैं, ये दोनों एसएससी के मोस्ट फेवरेट टॉपिक है। मोस्ट फेवरेट टॉपिक इन्हीं में एसएससी गवर्नमेंट एग्जाम से इन्हीं में से बनेगा। ठीक है। ये कम पूछे, ये तो स्टूडेंट लेवल के बच्चे जो क्लास लेवल के वो भी देख सकते हैं। ये मोस्टली एसएससी के एग्जाम में इन दोनों से टॉपिक उठते हैं, लेकिन आप लोगों को इस चैप्टर को हम तो पूरा पढ़ाएंगे जो जो इसमें होती है चीजें। ठीक है। सो अब हम लोग पढ़ेंगे कि नंबर सिस्टम, हम लोगों ने समझ लिया कि नंबर सिस्टम मतलब होता है कि इनके अंदर किस किस प्रकार के नंबर आते हैं। रियल नंबर तो आप लोगों को पता ही होगा, जो सब सारे नंबर होते हैं। ठीक है। तो नंबर सिस्टम के अंदर ये सारे नंबर्स होते हैं। ठीक है। ये सारे, और इन्हें में हम लोग को प्राइम, प्राइम नंबर ये सब भी सीखेंगे, तो आगे इधर डाल लेते हैं प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर। ठीक है। प्राइम, को प्राइम और इंटीजर्स। ठीक है। और क्या इंटीजर्स क्या होते हैं, ये सारे भी नंबर्स के पार्ट्स हैं। ठीक है। ठीक है। सो अब हम लोग हेडिंग डालेंगे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो डाल लीजिए टॉपिक।
क्या होते हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो देखिए रेशनल नंबर, सबसे पहले हम लोग रेशनल नंबर समझेंगे। सो रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं, पहले इधर रेशनल नंबर डाल लेते हैं और आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो इसलिए दोनों के बीच में डिवाइडेशन करके चलेंगे, ठीक है। ऐसे बीच में खींच लेते हैं लाइन और इधर हम लोग समझेंगे इरेशनल, जिससे आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। इरेशनल नंबर, ठीक है। तो देखिए रेशनल नंबर होते हैं जो हम लोगों के p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं, ठीक है। कैसे? p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं, जहां पे q आप लोगों का 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? क्या नहीं होना चाहिए? 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। सेम बात इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर रूट के नंबर होते हैं, रूट के अंदर 2, रूट के अंदर 3, रूट के अंदर 6। अब 4 नहीं लिख सकते क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर है। रूट 4 क्या होता है? रूट 4 तो हम लोगों का प्लस माइनस का 2 आ जाता है, प्लस माइनस का 2 आ जाता है, तो ये हम लोगों का इरेशनल नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। जो नहीं होते हैं परफेक्ट स्क्वायर वो हम लोगों के इरेशनल नंबर आएंगे। पहली डिफिनेशन तो ये हो गई क्या कि मैम फी पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, मतलब अपॉन की फॉर्म में नहीं लिख सकते कि 1/2, 2/3, ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और इसमें नीचे 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो अनडिफाइंड हो जाएगा। आप लोगों ने क्या समझा? कहीं भी नीचे अगर 0 आ जाए तो उसको हम लोग अनडिफाइंड बोलते हैं, इन्फिनिटी बोलते हैं, जिसको डिफाइन नहीं कर सकते, अनडिफाइंड बोलते हैं, ठीक है। आया समझ में? तो रेशनल नंबर का पहली चीज हम लोगों ने क्या, दूसरी बात समझिए। दूसरे रेशनल नंबर की डिफिनेशन होती है जो हम लोगों के डेसिमल में लिखते हैं, डेसिमल में। कैसे? डेसिमल में। और डेसिमल में भी कैसे? डेसिमल में लिखते हो। और डेसिमल में भी कैसे? टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग एंड टर्मिनेटिंग या तो हो या फिर या और कंप्लीट डिविजिबल हो। क्या हो? कंप्लीट डिविजिबल हो। मैं वाली लाइन बिल्कुल समझ नहीं आई, ठीक है, समझ गए, देखिए आप समझ आ जाएगी। तो हमने बोला कि सेकंड में हम लोगों को कहा गया, सेकंड में बोला गया कि भैया डेसिमल हो, टर्मिनेटिंग और कंप्लीटली डिविजिबल हो। मतलब हमने बोला कि जैसे कंप्लीटली डिवीजन में डेसिमल क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कहा 0.2, इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब 0.2 से पूरा कट चुका है। मतलब जैसे मान लीजिए लिखा है 5/10, तो इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड जब हम लोग इसको करेंगे तो पॉइंट में करके 5 आएगा, ठीक है। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 0.5 इसका आंसर आएगा पूरा कट के। तो देखिए पूरा कट के आ गया ना 0.5। तो जब पूरा कट के डेसिमल में आ जाए तो उसको हम लोग बोल देंगे कंप्लीटली डिविजिबल, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। या फिर अब टर्मिनेटिंग कौन सी वाला है? फिर टर्मिनेटिंग मतलब होता है पॉइंट में ही दिया हो और सेम चीज आती हो, सेम चीज आ रही हो, सेम चीज, और खत्म ना हो, खत्म नहीं हो, ऐसे चलती जाए, वो भी सेम वैल्यू पॉइंट के आगे चलती चली जाए, टर्मिनेट होती जाए, उसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनेटिंग, ठीक है। आई बस में टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाली है, ठीक है। और ये हो गई कंप्लीटली डिविजिबल। सो अगर ये दोनों को केस हैं, ये दोनों के केस हैं अगर यूनिट इसमें नंबर में, तो हम लोग इसको भी रेशनल नंबर बोल देंगे, ठीक है। आई बस में। और इसी तरह इसकी भी दूसरी एक पहचान होती है कि डेसिमल में हो, डेसिमल में मान लीजिए है, डेसिमल में है मान लीजिए, ठीक है, डेसिमल में है, लेकिन नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग हो। नहीं भाई आई बात समझ में बिल्कुल नहीं, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर का मतलब है कि पॉइंट में आप लोगों का मान लीजिए दिया है
3 1 6 4 5 7 6 ऐसे करके खत्म ना हो रहा हो कभी, और अलग अलग डिजिट आती चली जा रही हो पॉइंट के बाद, उसको हम लोग बोल देंगे इरेशनल नंबर। ठीक है, आई बस समझ में रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो इसकी ये दो डिफिनेशन होती है और इसकी भी ये दो डिफिनेशन होती है। आप लोग √2 की वैल्यू कोई भी निकाल लेंगे, उसकी भी वैल्यू पूरी अलग चली जाती है, 1.4 1 4 3 1 ऐसे करके इसकी कभी खत्म नहीं होती और अलग अलग डिजिट आया करती है। तो वो हम लोगों की देखिए इसमें चला जाता है इरेशनल नंबर में। ठीक है, सो रूट के अंदर जो अगर परफेक्ट रूट नहीं है तो वो हम लोगों के इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, और रेशनल नंबर मतलब पूरे डिवाइड या तो हो जाएंगे डेसिमल में या फिर सिर्फ टर्मिनेटिंग करेंगे सेम डिजिट। ठीक है, आइए बस समझ में। सो अब इसको हम लोग रफ कर देते हैं और रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के ऊपर कुछ अच्छे से क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद अगले टॉपिक पे हम लोग आ जाएंगे। ठीक है, सो इसको आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, इसको रफ कर लीजिए। पिछली वीडियो में आप लोगों का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अच्छा सा चैप्टर कवर हो गया था। आज हम लोग इसी तरह से दूसरा चैप्टर कर रहे हैं और बहुत ही जल्द तीसरा चैप्टर भी लेकर आएंगे। ठीक है, बस पढ़ते रहिए ध्यान से और अपनी मैथ पे पकड़ बनाते जाइए। अब देखिए हम लोग कुछ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान देंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस होने वाले हैं, 10 से 12 क्वेश्चंस होंगे जिनको हम लोग अपने आप सॉल्व करेंगे यहाँ पर, और उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पर आ जाएंगे। ठीक है, सो अब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपने आप से, पहले अपने आप से सॉल्व करेंगे फिर मेरा सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, सो हम क्वेश्चन देख लेते हैं अपने फोन में, मेरे फोन में सेव है सारे क्वेश्चंस। सो देखिए पहला क्वेश्चन है कि आप लोगों को पहला बहुत ही ज्यादा लल्लू क्वेश्चन है जो कि हर छोटा बच्चा भी कर लेगा, लेकिन आप लोगों को भी करना है। ठीक है, पहले एक दो क्वेश्चन आसान देंगे, फिर एकदम से हम लोग क्वेश्चन का लेवल हाई कर देंगे और फिर वो क्वेश्चन हम लोगों को करके देखना होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों का है 8/45, इसको हम लोगों को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। करिए डेसिमल में कन्वर्ट, जल्दी से करिए इसको डेसिमल में कन्वर्ट। सो देखिए इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। सो ये हो गया, ये तो आप लोगों को बताने की जरूरत है नहीं, ये तो बहुत छोटी बात है कि ये हम लोगों का डिनोमिनेटर होता है और ये हम लोगों का न्यूमरेटर होता है। ठीक है, ये तो क्लास 2 के बच्चे वाली बात कर दी। ठीक है, अब देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। डिनोमिनेटर को बाहर रखकर हम लोगों को इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, तो इसको करिए जल्दी से। कैसे करेंगे, 8 जाएगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाया, 80 से कम 45 ही आएगा, 1 बार में 45 आ गया, माइनस किया बचा 35, 35 भी अभी नहीं जाएगा, अब 1 बार में पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा दिया। अब इसमें 7 बार में जाएगा, कितना आएगा, 7 बार में आएगा 315, और फिर आप लोगों का आ जाएगा रिमाइंडर कितना, 35। फिर से 350 ले लेंगे, फिर 7 आता 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 जाएगा 0.17 हम लोगों का। इसके बाद 7 7 7 7 आता चला जाएगा। ठीक है, 7 इधर भी यही 7 ही 7 आएगा क्योंकि देखिए 350 ही बार बार बन रहा है, ऐसे 7 आता चला जाएगा। तो हम लोगों का आंसर 0.17 के ऊपर बार लग जाएगा। ठीक है, 17 नहीं 7 के ऊपर, क्योंकि 7 बार बार आ रहा है ना, तो 7 के ऊपर बार हम लोगों का लग जाएगा। तो ये हम लोगों का हो जाएगा आंसर। आई बात समझ में। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे जल्दी से लिखिए। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों का है, दूसरा क्वेश्चन हम लोगों का इसी तरह से कह रहा है कि जैसे अब डिवाइड वाला तो आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, अब जैसे हम इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन लें, सो आप लोगों का है 1/7, इसको कैसे आप लोग डिवाइड करोगे जल्दी बताओ। तो इसको भी सेम तरीके से 7 डिनोमिनेटर है, 1 आ गया अंदर, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 7 बन गया 7,
3 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 7 4 जा 28, 2 आया, 0 बढ़ा दिया फिर से, 7 1 2 जा 14, 6 आया। तो देखिए यहाँ पर डिजिट बार बार अलग आ रही है, बार बार अलग आ रही है और आते भी जा रही है, कभी कट है ही नहीं रही ना कभी कटेगा। तो ये हम लोगों का इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आ गया। क्यों? क्योंकि देखिए पॉइंट के बाद आता चला जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग भी है, मतलब खत्म कट भी नहीं रहा है पूरा, और अलग अलग भी नॉन रिपीटिंग मतलब अलग अलग डिजिट आती जा रही है। तो ये हम लोगों का इरेशनल नंबर भी हो जाएगा। इसी तरह देखिए मतलब इस तरह से हम आपको बताते भी रहेंगे कि ये इरेशनल नंबर आया था और ये वाला इरेशनल आया था, क्योंकि ये देखिए पूरा कट गया था, मतलब कटा नहीं था लेकिन देखिए सेम डिजिट आ रही थी ना बार बार, तो इरेशनल आया और ये आ गया इरेशनल नंबर। ठीक है, आई बात समझ में? तो ऐसे हम लोग रेशनल और इरेशनल भी पहचान सकते हैं यार क्वेश्चन में। ठीक है, बस वो दो डिफिनेशन आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग रफ कर देते हैं और आगे के कुछ क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं। आई होप आप लोगों ने ये क्वेश्चंस तो कर लिए होंगे अपनी कॉपी में। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है हम लोगों को 0.53 और यहाँ पे लगा है बार, इसको हम लोगों को m/m के फॉर्म में लाकर इरेशनल नंबर मिलाना है। ठीक है, ये कहता है क्वेश्चन। सो 0.53 दिया हुआ है और 3 के ऊपर बार है। अब 3 के ऊपर बार है मतलब 3 बार 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 आता चला जा रहा है। ठीक है, और इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पे लिख लेते हैं, आप लोगों को दोनों क्वेश्चन करने होंगे। पहले एक हम समझा लेते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन आप लोग अपने मन से करोगे। ठीक है, 0.2104, इसको भी आप लोग इसमें 104 पे बार है। ठीक है, इसको भी सेम m/m के फॉर्म में लाकर इरेशनल नंबर बनाना है। ठीक है, मतलब m/n के फॉर्म में लाना है। ठीक है, सो अब देखिए कैसे करेंगे ये क्वेश्चंस। देखिए हम लोगों का बार 3 के ऊपर लगा हुआ है। हमेशा ध्यान रखिएगा अगर आप लोगों का बार लगा है, सो बार के जो पहले डिजिट है, मतलब डेसिमल के बाद और बार के पहले जितने डिजिट है, जैसे इधर देखिए डेसिमल के बाद और बार के पहले सिर्फ एक 2 है, यहाँ देखिए डेसिमल के बाद और बार के पहले सिर्फ 5 लिखा हुआ है। सो जो ये डेसिमल के बाद और बार के पहले की डिजिट होती है, चाहे जितनी हो, 2 हो, 3 हो, 1 हो, सो अगर 1 होगी तो हम लोगों को मतलब जितनी भी हो हम लोगों को उसे इधर लाना होता है, दशमलव के मतलब डेसिमल के हम लोगों को इधर साइड लानी रहती है जीरो के पास। तो जीरो के पास लाने के लिए हम लोग अगर एक डिजिट है सिर्फ डेसिमल और बार के बीच में, तो हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करके ले आते हैं। और अगर 2 डिजिट होंगी, जैसे मान लीजिए लिख लिया गया 0.24 और 5 6, अब इधर देखिए 5 6 के ऊपर है बार और डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं और बार के पहले है, तो ये 2 डिजिट है। तो अगर 2 है बार के पहले और डेसिमल के बीच में 2 डिजिट है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही अगर 3 होंगी, मान लीजिए सिर्फ 6 पे दिया था तो 3 आ गई, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर सिर्फ 1 है, जैसे इधर सिर्फ 1 है, तो हम लोग इधर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोगों को सॉल्व करने का मेथड क्या होगा कि x को हम लोग मान लेंगे ये वाला नंबर 0.53। ठीक है, मान लिया। अब 10 से मल्टीप्लाई लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड ऐसे करके लिख लेंगे। ठीक है, तो 10 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 10x इक्वल टू, अब इसको जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही हमने बताया ना, पॉइंट के इधर अब आ जाएगा ये वाला नंबर जिसमें बार नहीं लगा हुआ है वो वाला, तो क्या आ जाएगा 5.3, ये आ जाएगा। सो हम लोगों का जो करना था वो हम लोगों का हो गया। हम लोगों को यही करना था कि मल्टीप्लाई करने का हम लोगों का उद्देश्य क्या था कि हम लोगों को 5 को 0 के पास लाना था, मतलब डेसिमल के
उधर लेके आना था, तो कैसे लाते, तो मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखिए आ गया 5 इधर। अब हम लोगों को इसको m अपॉन n की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे। सो देखिए ये जो 5.3 लिखा हुआ है इसको हम लोग 5 प्लस में 3 बार लिखा हुआ है। अब आप लोग बार के विषय में एक चीज जानिए, बार का मतलब होता है आप लोगों का, जैसे बार में आप लोगों का लिखा हुआ है 2, तो बार का 2 मतलब होता है कि 2, इसको अगर हम लोग बार हटाकर खोलना चाहते हैं तो इसको हम लोग 2 अपॉन में 9 लिख लेते हैं। ठीक है, बार को हटाकर हम लोग अपॉन में 9 ले आते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग उसको 10 से एक डिजिट माइनस करते हैं, सो 9 आ जाता है। ठीक है, बस आप लोग इतना याद रखिए कि बार हटाएंगे तो नीचे 9 बढ़ाएंगे। ठीक है, जितना बार जितनी डिजिट के ऊपर बार लगा होगा उतने ही डिजिट नीचे 9 के आ जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए लिखा है 4 5 और दोनों के ऊपर बार लगा हुआ है, तो बार को हटाने के लिए 45 अपॉन में 2 9 ले आएंगे, 1 2 2 9। आई बात समझ में? नहीं आई बात समझ में? पॉइंट जरूर लगा होगा। ठीक है, सो इसी तरह से 3 के नीचे हम लोग कितने 9 लाएंगे, एक ही लाएंगे, क्योंकि अकेले 3 के ही ऊपर है ना बार, 1 ही के ऊपर बार है। सो हम लोग बार को हटा के नीचे ले आएंगे 9। ठीक है, अब आप लोग जब इतनी चीज को कैलकुलेट करोगे तो 3 अपॉन 9 हो जाएगा हम लोगों का, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, 1 अपॉन 3 आ जाएगा। सो हम लोगों की 10x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 प्लस 1 अपॉन में 3। अब इसको आप लोग जल्दी से सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेकर। ठीक है, 3 5 जा 15 प्लस 1 अपॉन में 3 16 अपॉन में 3। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालने के लिए 10 को भी हम लोग उधर ले आएंगे, 10 इधर न्यूमरेटर में, तो उधर जाके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो आ जाएगा 16 अपॉन में 300। ठीक है, 30 आ जाएगा, 10 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 30 आ जाएगा। ठीक है, सो हम लोगों का देखिए m अपॉन n की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सो ऐसे हम लोगों का ये वाले क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग अपने आप करके दिखाएंगे इसी तरह से। ठीक है, करिए जल्दी से। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का HW रहेगा, सेम इसी तरह से करना है। 3 के ऊपर बार है, मैटर नहीं करता, 3 9 आ जाएंगे नीचे प्लस के बाद, लेकिन जो 2 एक अकेला है इसको हम लोग इधर लाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, उसके बाद सेम प्रोसेस से आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आएगा समझ में? तो इसको अब हम लोग रफ कर देते हैं और आगे कुछ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन उन लोगों का कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हम लोगों को 0.9 को डेसिमल में लाना है। तो ये क्वेश्चन कैसे होगा, ये क्वेश्चन हम लोग पॉइंट हटा के 0 बढ़ाएंगे और 9 अपॉन में 10 आप लोग निकाल लीजिए, आ गया। ठीक है, आएगा समझ में? ऐसे आंसर इसका आ जाएगा। इसी तरह से सेम क्वेश्चन मान लीजिए दिया हुआ है माइनस का 0.67। ठीक है, इसको कैसे हम लोग m अपॉन n की फॉर्म में लाएंगे। तो इसको लाने के लिए हम लोग सेम चीज करेंगे, 0.67 पॉइंट हटा के 0 कितने बढ़ जाएंगे, अब 2 डिजिट है तो 2 बढ़ जाएंगे, सो आ जाएगा माइनस का 67 अपॉन में 100, ये आ जाएगा। ठीक है, आएगा समझ में? तो ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे। अब आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आई होप आप लोग भी सारे क्वेश्चन अपनी कॉपी पे लगा रहे होंगे। अब देखिए, अब हम लोगों का एक अच्छा क्वेश्चन आता है। अब हम लोगों को कहा गया हम लोगों को कि 5 और 6 के बीच में 3 इर्रेशनल नंबर बताने हैं। क्या बताने हैं? 3 इर्रेशनल नंबर बताने हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे ये मेथड आप लोग देखिएगा
कि इसके बीच में 3 इरेशनल नंबर अगर आप लोगों से पूछी जाए 5 और 6 के बीच में तो कैसे निकालेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं। 5 और 6 के बीच में पूछा है, ठीक है, तो 5 + 6 अपॉन में 2, ये आप लोगों की पहली आ जाएगी। 3 निकालनी है, ये पहली आ जाएगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी निकालेंगे। सो पहली कैसे निकालेंगे, जो 2 डिजिट दिए हुए हैं हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन है, इनको प्लस करके हाफ 2 से डिवाइड कर देंगे। सो 6 5 हो जाएगा 11, और 11/2 को जब डिवाइड करेंगे तो 2 5 10। इधर देखिए कैसे डिवाइड करेंगे, जब 2 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 10, 1 बचा माइनस करने पे, फिर पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया, ठीक है। तो पहली हम लोगों की डिजिट होगी 5.5, आए बात समझ में, 5.5, ठीक है। इसी तरह से दूसरी डिजिट कैसे निकालेंगे, अब देखिए, अब हम लोग 5 को और 5.5 के बीच की डिजिट निकालेंगे। आई बात समझ में, दूसरी डिजिट कैसे निकालेंगे, 5 और जो अब निकल के आई है दूसरी 5.5, इसको ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। इसमें क्या किया था, 5 और 6 पहली डिजिट थी, इनको किया था, फिर जो इसको निकल के आया 5 + 5.5 अपॉन में 2 करके दूसरी आ जाएगी, ठीक है। सो जब इसको हम लोगों ने किया तो आएगा 5 + 5.5 को अगर ऐड करेंगे तो आएगा 10.5, कितना आएगा 10.5 अपॉन में जब 2 हम लोग करेंगे तो डिवाइड करिए इसको, 20, 5 से कट जाएगा, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। अब जब 4 को 21 से डिवाइड करेंगे, 4 5 जा 20, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 4 2 जा 8, 2 आया, 5 20 20, ठीक है। तो दूसरी हम लोगों की डिवाइड करने पर इतना आ गया, तो दूसरी हम लोगों की बन गई डिजिट 5.25, ठीक है। सो पहला नंबर आया था ये और दूसरा आ गया ये। इसी तरह से तीसरा नंबर हम लोग निकालेंगे कि 5.25 और प्लस में आएगा 6 था ना, 6 मतलब पहले इन दोनों को ले लेना है, उसके बाद जो निकल के आई उसको 5 से, और फिर उन दोनों में जो निकल के आई उसको 6 से ऐड करके डिवाइड 2 करना है, और हम लोगों को किसी तरह से तीसरा नंबर आ जाएगा। सो जब 5.25 को 6 से ऐड किया तो आया 11.25 अपॉन में 2, और इसको जब डिवाइड किया सो अगेन कट जाएगी 5 से, 5 4 जा 20, 0, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर से 5 से कट जाएगा, 5 8 जा 40। ये कटिंग मेथड तो आप लोगों को आता ही होगा, आई होप। 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 45 अपॉन में 8 जब आया तो इसको जब हम लोगों ने पॉइंट में लाने की कोशिश की, सो 8 5 जा 40, 5 बचा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया, 8 6 जा 48, 2 बचा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया, 8 2 जा 16, 4 आया, पॉइंट बढ़ा के 0, 8 5 जा 40, ठीक है। सो तीसरी लास्ट डिजिट हम लोगों की आ गई, इधर लिख लेते हैं 5.625, ठीक है। सो ये हम लोगों के 5 और 6 के बीच में 3 रेशनल नंबर बताने, रेशनल नंबर आ चुके हैं, ठीक है। सो ऐसे हम लोग ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोगों को ये मेथड समझ में आया होगा कि 2 नंबर के बीच में कैसे हम लोग 3 रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। रेशनल क्यों है, क्योंकि देखिए हर बार पूरे पूरे कट जा रहे हैं, ठीक है, पूरे पूरे कट जा रहे हैं, मतलब ये हम लोगों के रेशनल नंबर है, ठीक है। सो इसको अब हम लोग रफ कर लेते हैं। सो हम लोग नेक्स्ट सवाल करेंगे। नेक्स्ट सवाल कहता है
नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि आप लोगों को बताना है नेक्स्ट सवाल ये वाला था हमारे लिए तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा या चौथा जो भी हो देख लीजिएगा आप लोग। 5 और 0.5 और 0.6 के बीच में आप लोगों को तीन अब इरेशनल नंबर बताने, वो रेशनल थे, ये आप लोगों को इरेशनल नंबर बताने हैं। ठीक है, तीन इरेशनल नंबर बताने हैं। ठीक है, अगला भी क्वेश्चन लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन है √2 और √7 के बीच में आप लोगों को जितने नंबर आते हों बिटवीन, वो आप लोगों को बताने हैं, कितने नंबर आएंगे इनके बीच में। ठीक है, आई बात समझ में? सो देखिए इसको कैसे करेंगे। सो 0.5 और 0.6 के बीच में तीन रिलेशन बताने, तो सेम मेथड, प्लस करके डिवाइड बाय 2, प्लस करके डिवाइड बाय 2, प्लस करके डिवाइड बाय 2, जो आया उसका पहले इन दोनों के बीच में डिवाइड बाय 2, फिर जो आएगा उसका डिवाइड बाय 2, फिर जो आएगा उसका और 0.6 में डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जब करेंगे 0.5 प्लस 0.6 डिवाइड बाय 2 जब हम लोगों ने किया तो आया 1.1 डिवाइड बाई 2, ये आया। और जब इसको हम लोगों ने पॉइंट में निकाला तो हम लोगों का आया 0.515, ऐसे करके अलग अलग डिजिट आती चली गई। ठीक है, तो ये इरेशनल बन गया। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद अलग अलग डिजिट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आ रही है। ठीक है, मतलब टर्मिनेटिंग तो कर रहा है लेकिन रिपीट नहीं कर रहा है, तो टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग हो गई, जो कि इरेशनल नंबर को कहते हैं। ठीक है, बस समझ में। इसी तरह से फर्स्ट नंबर आ गया। सेकंड नंबर कैसे निकालेंगे? सेकंड नंबर सेम, इसको लिख लेंगे 0.515। अब बढ़ता चला जाएगा तो तीन ही स्टार्टिंग की लिख लेंगे, प्लस 0.5 अपॉन में 2। तो ये जब हम लोग डिवाइड करेंगे सो आ जाएगा, आप लोग कर लीजिएगा डिवाइड, हम डायरेक्ट लिख देते हैं इसको सॉल्व करके। क्या आएगा? 0.535। ठीक है, ऐसे करके रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग आ जाएगा, जो कि रेशनल नंबर होते हैं। और लास्ट हम लोगों का आ जाएगा कैसे? 0.535 और प्लस में 0.6 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा 0.57515, ऐसे करके जो आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों के तीन इरेशनल नंबर आ गए। ठीक है, आए बस समझ में। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन लिखेंगे। तो देखिए रेशनल और इरेशनल नंबर के बीच में किस टाइप के कोई अभी वाला रह गया, भी करते हैं कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। सो देखिए अब आप लोगों का अगला क्वेश्चन जो इधर लिखा था वो क्या था कि हम लोगों को √2 और √7 के बीच के सारे बिटवीन में जितने नंबर आ सकते हैं वो बताने थे, यही था ना। तो ये तो आप लोग बता ही ले जाओगे। √2 और √7 के बीच में कितने नंबर आते हैं? √3, √4, √5, √6, यही नंबर आते हैं। और ये सारे इरेशनल नंबर हैं, तो आप लोगों को बताइए रूट में नंबर जो भी हो वो इरेशनल होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा √3, √4, √5 और √6। ठीक है, उसके बाद √7 तो दिया ही हुआ है, तो इसके पहले √2 आता है। इन दोनों के बीच में हम लोगों को बताने थे कितने नंबर होते हैं, तो ये नंबर होते हैं। ठीक है, आएगा समझ में। तो ऐसे हम लोग ये वाला क्वेश्चन खत्म कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। आई होप आप लोग के सारे क्वेश्चन खुद भी कॉपी में लिख रहे होंगे या फिर समझ तो अच्छे से रही है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लिख लिया आप लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है, वो 4 हो गया था, 5। काउंटिंग पे मत जाइएगा, काउंटिंग देख लीजिएगा आप लोग बस कॉन्सेप्ट समझिए। ठीक है, सो 5 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का
अगला क्वेश्चन हम लोगों को कह रहा है कि रूट टू का जो भी डेसिमल में इसकी वैल्यू आती हो, दो वैल्यू इसकी लिखिए आगे बढ़ा बढ़ा के, मतलब इसकी कॉन्जिक्यूटिव 2 डिजिट लिखिए पॉइंट में, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव 2 डिजिट लिखो, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव 2 डिजिट्स आप लोगों को लिखनी है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो रूट 2 की वैल्यू क्या होती है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414235, ऐसे करके वैल्यू होती है, ठीक है। अगर कुछ वैल्यू गड़बड़ हो तो आप लोग देख लीजिएगा। बस रूट 2 की जो वैल्यू होती है इसमें 2 ऐड करके हम लोगों के आंसर आ जाएंगे, ठीक है। सो रूट 2 की वैल्यू अगर ये होती है, ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। कुछ अगर बीच में एक दो चीजें गड़बड़ होगी तो देख लीजिएगा इसमें, बाकी होती तो यही है जहां तक, ठीक है। तो ये वैल्यू होती है, इसकी कॉन्जिक्यूटिव 2 डिजिट लिखनी है, तो इसमें 2 डिजिट लिखनी है, मतलब एक बार एक प्लस करिएगा, कोई डिजिट आ जाएगी वो पहली होगी, और एक बार फिर से जो आएगी उसमें 1 प्लस कर देंगे। कैसे, समझिए। +1 किया सबसे पहले तो क्या आ गई वैल्यू 1.4142 35 था, 1 ऐड किया तो क्या आ गया 36, ये पहली वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसमें फिर से +1 करेंगे क्योंकि पहली डिजिट तो आ गई लेकिन 2 निकालनी है ना, तो पहली ये आ गई। अब दूसरी क्या होगा, इसी में एक और ऐड करो, तो 36 में एक और ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 37, तो दूसरी डिजिट आ गई आप लोगों की 37 वाली। तो ये दोनों डिजिट आप लोगों के आ गई आंसर। आई बस समझ में। तो ये हो गई रूट 2 की 2 कॉन्जिक्यूटिव वैल्यूज, ठीक है। चलिए आप लोग फिर बता दीजिए रूट 2 कौन सा नंबर है, रेशनल के इरेशनल, जल्दी बताइए जल्दी। हाँ, इरेशनल है, ठीक है। रूट के अंदर कोई भी टर्म्स हो, कोई भी डिजिट हो, वो हम लोग की इरेशनल नंबर होती है, क्योंकि रूट के अंदर की डिजिट को जब डिवाइड करोगे तो कभी डिवाइड नहीं होगी, वो चलती चली आएगी अलग अलग डिजिट, वो भी पॉइंट में 2 1 3 4 5 ऐसा करके अलग अलग नंबर आएंगे, और कभी खत्म नहीं होगा, कभी डिवाइड नहीं होगा। सो वो हम लोगों के इरेशनल नंबर होते हैं, डिफिनेशन में बताया था। इसीलिए रूट 2 और रूट के सारे नंबर हम लोगों के इरेशनल होते हैं, ठीक है बस समझ में। अभी इस तरह से अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करने के लिए आप लोगों को कुछ 2-3 फॉर्मूले पता होने चाहिए, जो भी फॉर्मूले लिखिए आप लोग। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, सो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। इसी तरह से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का a प्लस बी मल्टीप्लाई में a माइनस बी, ठीक है। और इसी तरह से a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है, यही होता है, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले आप लोगों को याद होने चाहिए। इसी के ऊपर अगला क्वेश्चन है जो कि, ठीक है। सो ये फॉर्मूले आप लोगों ने देख लिए। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, इसकी रिफिल खत्म हो चुकी है जहां तक, तो हम लोग इस ब्लू वाले से ही करते हैं। सो हम लोगों का अगला क्वेश्चन है 2 माइनस रूट 2 प्लस रूट 2, ठीक है। इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व होगा, सो ये देखिए, 2 को अगर हम लोग a मान ले और रूट 2 को हम लोग अगर b मान ले, सो ये क्या ये वाली फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, a माइनस बी a माइनस बी a प्लस बी a प्लस बी लिखा हुआ है। सो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, a क्या है 2 है, तो 2 स्क्वायर मतलब 4, और माइनस में बी स्क्वायर मतलब रूट 2 का स्क्वायर, और रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है 2, सो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू आ गया 2 हम लोगों का आंसर। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि ये क्या आएगा, रेशनल नंबर आएगा कि इरेशनल नंबर आएगा, सो ये हम लोगों का रेशनल नंबर आ जाएगा, ठीक है। क्यों रेशनल नंबर आएगा,
क्योंकि मैम ये पूरा कटा हुआ आया है। देखिए 4 - 2 हो गया, 2 ही बचा, कोई पॉइंट में नहीं है, कोई नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग कुछ नहीं है। सो ये रेशनल नंबर की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, सो 2 आ गया रेशनल नंबर, इसलिए ये जो हम लोगों का निकल के आएगी वैल्यू इसकी, ये एक रेशनल नंबर होगी। ठीक है, आएगा समझ में। अगला क्वेश्चन इस तरह से लिखिए। अगला क्वेश्चन है √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, तो वो इसका होल स्क्वायर होगा, किसका बताया था फॉर्मूला, ये देखिए a² + b² + 2ab। सो ये है a, ये है b, a² मतलब √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर होगा 2, √3 का स्क्वायर मतलब होगा 3, और प्लस में 2ab। तो 2ab मतलब क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई में a है √2 और b है √3। ठीक है, तो √3 × √2 √6, तो 2√6 आ गया हम लोगों का। ठीक है, 2ab की जगह 2√6 हम लोगों का आया। ठीक है, और ये आ गया 5 + 2√6 हम लोगों का आ गया आंसर। ठीक है, अब ये जल्दी से बताइए रेशनल नंबर है या इरेशनल। सो मैम ये इरेशनल नंबर है क्योंकि रूट में भी वैल्यू आ रही है। ठीक है, रूट में वैल्यू आ रही है ना, तो ये हम लोगों का इरेशनल नंबर है बस समझ में। तो इसी तरह से हम लोगों को ये क्वेश्चन भी हो गया है। अब लास्ट के 1-2 क्वेश्चन बचे हैं, वो जल्दी से देख लेते हैं, फिर हम लोग अपने ऑड इवन नंबर पे आ जाएंगे। ठीक है, सो देखिए अब जो 2-3 क्वेश्चन इस पे बनते हैं वो हम लोगों के प्रूफ वाले बनते हैं। क्या प्रूफ वाले, देखिए लिख के बताते हैं कि जैसे हम लोगों का लिखा है 3 प्लस में √p, ये कोई मान लीजिए वैल्यू है। ठीक है, इसको हम लोगों को प्रूफ करना है कि ये इरेशनल है। देखिए प्रूफ क्या, आप लोगों को पता है ये इरेशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि रूट में डिजिट एक कोई दी हुई है, p की जगह हम लोग क्या वैल्यू रखेंगे जो इरेशनल आ जाए। ठीक है, मतलब सिद्ध करना है हम लोगों को, प्रूफ करना है कि रूट p की जगह कोई भी वैल्यू आप लोग रखोगे, 2, 3 कोई भी रखोगे तो रूट की वैल्यू होगी वो, और रूट में वैल्यू हमेशा इरेशनल होती है। तो हम लोगों को यही प्रूफ करना है कि p की जगह हम लोग कोई सी भी वैल्यू रख देंगे सो वो इरेशनल नंबर होएगा, यही सिद्ध करना है। सो हम लोग कैसे इसको करेंगे, सो देखिए प्रूफ करना है ना, तो प्रूफ कैसे करोगे आप लोग, प्रूफ हमेशा वैसे ही होता है कि आप लोग पहले इस चीज को गलत मान लेते हो। जैसे हम लोग आप लोगों को कहा गया इसको रेशनल नंबर प्रूफ करो, सो पहले आप लोग इसको रेशनल मान लो, और जब रेशनल मान लोगे सो वही आप लोग अपनी चीज को गलत आगे कर देना कि देखिए गलत है ये, रेशनल हम लोगों का नहीं आया। सो हम लोग कह देंगे कि हम लोगों ने जो माना था वो गलत हो गया, तो ये रेशनल नंबर है। ऐसे हमेशा प्रूफ करने का हम लोगों का पूरा मेथड होता है। ठीक है, कैसे, अब देखिए ये है, अब इधर स्क्वायर करिए जरा बोथ साइड में, तो इधर x² आ गया और इसका स्क्वायर क्या बन गया, इसका स्क्वायर मतलब √3 प्लस √p का हम लोगों को स्क्वायर करना है। तो वही फॉर्मूला फिर से, 3 का स्क्वायर 9, a² + b² + 2ab वाला, और p √p का स्क्वायर सिर्फ p आ जाएगा, और 2ab मतलब 2 3 6 √p, ये आ जाएगा हम लोगों का। ठीक है, हम लोग इसका स्क्वायर खोलेंगे सो ये आ जाएगा पूरी चीज। ठीक है, अब देखिए, अब आप लोग देख सकते हैं कि p की जगह हम लोग कोई भी, जैसे ये p दिया हुआ है और ये p दिया हुआ है, अब हम लोग p की जगह कोई भी वैल्यू रखेंगे सो वो हम लोगों की x से डिवाइड हो जाएगी रूट का टर्म। जब रूट का टर्म हम लोगों का डिवाइड हो रहा है मतलब वो इरेशनल नंबर नहीं है। मतलब रूट का मतलब क्या होता है, तो डिवाइड ना हो, चलता चला जाए, कभी खत्म ना हो, 1 2 3 4 पॉइंट के बाद आता रहे, वो हम लोगों का रूट के टर्म्स होते हैं, बताया था। लेकिन ये तो दिख रहा है कि x रूट से डिवाइड हो सकता है, ये तो नहीं होना चाहिए। सो हम लोग लिख देंगे कि हमारा जो अंजुप्शन है हम लोगों ने जो माना था वो रॉन्ग है। ठीक है, अवर अंजुप्शन रॉन्ग, ठीक है, रॉन्ग है। ठीक है, सो ये हम लोगों का रॉन्ग है, दैट्स वाई हम लोगों का ये क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, इरेशनल नंबर, ऐसे हम लोग इन क्वेश्चंस को करते हैं। आई क्वेश्चन में क्या किया कि हम लोगों को कभी भी कहा जाए कि प्रूफ करो कि ये हम लोगों का इरेशनल नंबर है, देखिए दिख रहा है रूट के टर्म्स हमेशा इरेशनल ही होते हैं,
ठीक है, लेकिन प्रूफ करने कह रहा है, तो प्रूफ कैसे करोगे, इसको हम लोग पहले रेशनल मान लेंगे, रेशनल नंबर। तो जब रेशनल माना तो मतलब है ये नहीं कटेगा, वही तो होता है, रूट के टर्म कटते नहीं है, चलते चले जाते हैं। लेकिन ये तो भाई साफ साफ दिख रहा है एक्स से कट रहा है। अब कट रहा है मतलब ये इरेशनल नहीं है, मतलब ये रेशनल नहीं है, मतलब हम लोगों ने गलत माना था, इसीलिए ये इरेशनल नंबर हुआ। ठीक है, आएगा समझ में। तो इसी तरह से रेशनल और इरेशनल के कुछ क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, इसी तरह से प्रूफ वाले जो क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग ऐसे ही करेंगे, सेम स्क्वायर करके ये हम लोग लिख देंगे, अवर assumption इज रॉन्ग, दैट्स व्हाई दिस इज इरेशनल नंबर। ठीक है, सो अब हम लोग आगे ऑड इवन नंबर देखेंगे क्या होते हैं। देखिए ऑड इवन नंबर, पहले टॉपिक डालिए ऑड इवन नंबर। देखिए ऑड मतलब होते हैं जो 2 से कभी भी डिवाइड नहीं होते। ठीक है, 2 से डिवाइड नहीं होते, जैसे 1 3 5 7 9 सो ऑन। ठीक है, और इवन नंबर होते हैं, इवन नंबर आप लोगों के होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, जैसे 2 4 6 8 10 12। ठीक है, ऐसे। ठीक है, आए बस समझ में। ऑड नंबर होते हैं ये जो 2 से डिवाइड नहीं हो, और इवन नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, आए बस समझ में। अब हम लोग लिखेंगे प्राइम नंबर और फिर इंटीजर्स। ठीक है, सो प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं जो या तो खुद के फैक्टर होते हैं, जैसे मान लीजिए 2, या तो खुद के ही मल्टीपल होंगे, फैक्टर होंगे, 2 की टेबल में ही आ जाएंगे, या फिर 1 के फैक्टर होंगे। ठीक है, आएगा समझ में, या तो 2 के फैक्टर होंगे या फिर 1 का फैक्टर होगा। ठीक है, और इसी तरह से को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो इसी तरह से पेयर में होते हैं, जैसे 24 36 ऐसे जो पेयर में हो जाते हैं। ठीक है, पेयर में को प्राइम। ठीक है, और इंटीजर्स क्या होते हैं भाई, बहुत लोग पूछते हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स तो वो नंबर होते हैं, इंटीजर्स हम लोगों के माइनस के इंफिनिटी से प्लस के इंफिनिटी तक जितने नंबर आते हैं वो हम लोगों के होते हैं इंटीजर्स। क्या होते हैं, माइनस के इंफिनिटी से प्लस के इंफिनिटी, मतलब माइनस के भी कोई से भी नंबर ले लो, माइनस के नंबर से मतलब सारे नंबर आ गए, सारे नंबर, कोई सा भी नंबर हो, पॉइंट में अपॉन में कोई भी नंबर हो, वो सब हम लोगों के इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, आई बस सुन में। सो आई होप आप लोगों ने इतना लिख लिया होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको रफ कर लेंगे। सो देखिए आज हम लोगों ने पढ़ा कि नंबर सिस्टम के अंदर आज हम लोगों का पार्ट 1 था। ठीक है, कि नंबर सिस्टम के अंदर क्या होते हैं, नंबर सिस्टम क्या होते हैं, उसके अंदर के रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, और कुछ क्वेश्चन भी किए रेशनल नंबर इरेशनल के ऊपर। ठीक है, सो आज के पार्ट के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग यूनिट डिजिट और डिविजिबिलिटी रूल को कवर करेंगे। ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा इन्हीं दोनों से पूछा जाता है गवर्नमेंट एग्जाम एसएससी के में। सो ये दोनों हम लोग नेक्स्ट पार्ट में एकदम आराम से समझेंगे क्या होते हैं, और इनके ऊपर कुछ अच्छे से क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू। आप आई होप आप लोगों को इतनी चीजें समझ आई होंगी। कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।